हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने सोचा कि आज क्यों एक वीडियो कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हो रहे थे और इतने सारे कमेंट्स थे ना कि मतलब बहुत टाइम टेकिंग होता है एक एक को रिप्लाई करना, क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर सामने वाला आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई क्वेश्चन पूछा आपने और सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि क्या है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी घर पे छोटा सा बच्चा है, ये बैठा हुआ है अभी भी सामने मेरे साथ ही बैठा हुआ है अभी भी, तो अब इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद घर के काम तो होते ही हैं अपने, है ना। फिर घर पे फैमिली मेम्बर्स में मेरे 6 लोग रहते हैं, मम्मा पापा, बेटू है मेरा, मेरे हस्बैंड है और मेरी ननद है। इसके अलावा घर पे एक डॉग है। इतने हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग मंडला एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में। तो चलो आपके क्वेश्चंस लेते हैं। तो हाँ बाबू, चेंज करती है मम्मा, रुको। पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया मुझसे कि आप किस चैनल को प्रेफर करते हो, आप नोट्स कैसे बनाते हो। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप नोट्स कैसे बनाते हो। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मैंने सबसे पहले सिलेबस अपने सामने रखा था और सिलेबस का मेरे पास प्रिंट आउट मैंने नहीं लिया, मैंने उसको नोट करके लिखा है ताकि मुझे सिलेबस भी याद हो जाए कि मुझे कितने टॉपिक करना है टोटल। मैंने उसको डिवाइड, बेटू वहाँ से आप गिर जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, अच्छे मम्मा चाहिए। हाँ मम्मा कल दे रही, मम्मा कल दे रही है। बस थोड़ी सा रुक जाओ बच्चा, अभी मम्मा और आप खेलेंगे अपन दोनों। तो ऐसा होता है, आप देख रहे हो ना, तो सेम ऐसे ही पढ़ाई भी होती है अपनी। तो पता है मैंने सबसे पहले सिलेबस ही प्रेफर किया है, मेरे पास सिलेबस है और वो मैंने खुद नोट डाउन किया है सिलेबस। तो वो मुझे थोड़ा सा मैंने याद कर लिया था पहले ही, फिर मैंने उसको सेग्रीगेट किया, जैसे कि पोषण एंड स्वास्थ्य, उसके अंदर भी आपका अलग अलग टॉपिक ही है। जैसे टीकाकरण है, वो पूरा अलग एक टॉपिक है, बीमारियों वाला चैप्टर है, वो साइंस से आ जाता है। फिर उसके बाद गर्भावस्था वाला टॉपिक है, वो पूरा एक अलग सेगमेंट है ना। फिर उसमें संतुलित आहार, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और जितना भी है अपना उसमें, हाँ, जैसे कि उसमें कुछ कुछ स्पेसिफाई किया है, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, इन सब को पर्टिकुलर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें योजनाएं भी हैं, तो मतलब एक सेक्शन को अगर आप खुद से नोट करोगे, देखोगे, या आप सामने रख लो प्रिंट आउट निकलवा के, आपके पास जैसा टाइम है आप उस हिसाब से करो। तो आप पहले ना एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ। जैसे सपोज टीकाकरण है ना, तो मैंने जब नोट्स बनाए थे तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब पर मैंने सर्च किया कि टीकाकरण थ्योरी लेक्चर। तो जितनी भी कोचिंग वालों ने उस पर डेमो लेक्चर दे रखा था, या किसी ने किसी और एग्ज़ाम में ये टॉपिक कॉमन है अगर, तो वो वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप 2-3 लेक्चर देखो, आपको उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो अपनी आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करो, आप उनके डेमो लेक्चर देखो, आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, जिसका कोर्स आपको बेटर लग रहा है, आप उनका ऐप पे कोर्स परचेस करो और आप फिर उन पे भरोसा करके आप उसी को फॉलो करो। फिर आपको यहाँ वहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा सर्च करने में, ठीक है। क्या था, ये वैकेंसी आचार संहिता के पहले ही आने वाली थी जब एमपी में चुनाव थे। तो उस टाइम पे क्या था कि मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी, बस मैं सोच रही थी कि मुझे पढ़ना है। और मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया था, जो एमपी पटवारी घोटाला हो गया और ये सब हुआ, उसके बाद फिर मैंने पढ़ने से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया था, फिर मैं नहीं पढ़ रही थी। फिर मैंने कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया था। और जब पढ़ाई में मन लगता है तो देखो ना, बेटू भी अभी भी उधम कर रहा है, कई बार इसको कुछ चोट लग गई, कुछ हो गया तो ध्यान यहाँ वहाँ होता है। तो मैंने सोचा था कि नहीं यार, अब जो भी है 1 साल बाद ही करेंगे, बेटू स्कूल जाने लगेगा तो थोड़ा सा इससे फ्री हो जाएंगे, तो फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। फिर मुझे पता चला कि ये महिला पर्यवेक्षक वाली वैकेंसी आने वाली है, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने यूट्यूब पर ही सर्च किया कि क्या है महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम, कैसा क्या है। तो मुझे इसका सिलेबस देखा मैंने, फिर मैंने सोचा कि यार पटवारी में तो बहुत सारा सिलेबस था, उससे तो कम ही है। तो फिर मैंने हिम्मत करी और फिर मैंने बोला कि चलो इसको तैयार करते हैं। हाँ कर दिया मम्मा ने। तो
भैया को अपना वो देखना है, तो भैया बनाने नहीं दे रहे थे, वीडियो कंटिन्यू नहीं करने दे रहे थे। तो देखो जब आचार संहिता का टाइम आया ना, तो पूरा 2 मंथ मिल गया था अपन को। मतलब 2 मंथ तो ऐसा था कि अभी चुनाव के चलते वैकेंसी नहीं आएगी, और अपने पास काफ़ी टाइम हो गया था उस टाइम पे पढ़ने के लिए। तो उस 2 महीने में मैंने अपना मतलब माइंड मैपिंग की कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए, मैं कोशिश करूँगी मेरा जितना भी जो टाइम मैं बचा सकती हूँ अपने सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए, तो मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगी और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मेरा हो जाए। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं कि एग्ज़ाम अभी जस्ट आने वाला है, तो मैंने बड़े आराम से एक एक टॉपिक कंप्लीट किया। पता है अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हो आप कि 60-70% टॉपिक मेरा कंप्लीट है, और जो कुछ रह गए हैं ना, तो वो गूगल पे भी उसका कुछ डेटा नहीं मिला, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स नहीं मिले, और यूट्यूब पे भी उसके कुछ खास लेक्चर्स मिले नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आंगनवाड़ी से रिलेटेड है, और गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जैसे, तो वो आपको पूरी नहीं मिलेंगी। मतलब योजनाओं को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी योजना है वो कब आई, फिर उस योजना का उद्देश्य क्या है, फिर उसके लाभार्थी कौन है ना। तो ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे योजना आई तो पर्टिकुलर SC ST वालों के लिए आई या सबके लिए आई, फिर अगर सबके लिए आई तो क्या गर्ल्स के लिए आई या बॉयज़ भी उसमें है, क्या सिर्फ फीमेल्स के लिए आई क्या। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके कारण फिर मैंने बोला कि नहीं यार अब टाइम कम है, अब वो वाला चुनाव तो हो गया, अब अपना एक और चुनाव आने वाला है, तो आई होप सो कि इस बार वैकेंसी आ जाए। तो मैंने सोचा कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मैंने बहुत टाइम दिया है इसके लिए, तो मैंने फिर इसलिए कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया, और मैंने तांडव क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि मैं उनका यूट्यूब पे लेक्चर देख रही थी, तो उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आ रही थी और काफ़ी कंफर्टेबल थी मैं। तो मैंने बोला कि इसी को परचेस करते हैं, क्योंकि क्या है आप किसी नए टीचर को फॉलो करोगे ना, तो फिर आपको 2-3 दिन 4 दिन लगेगा उनके साथ एडजस्ट होने में, फिर आप उनकी आवाज़ समझ पाओगे। फिर क्या है जब स्पीड डबल करके देखते हैं ना, तो जिसको आपने हमेशा सुना है ना, आप उसका बड़े आराम से समझ जाते हो, पर किसी नए इंसान को आप सुनोगे ना, तो डबल स्पीड पे करके आप सुनोगे तो थोड़ा सा कुछ दिनों का प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनका ही मुझे फॉलो करना चाहिए, और मैंने कंटेंट देखा भी, बाकी टीचर्स का भी देखा। तो ये तो नहीं कहूँगी किसी टीचर्स का बुरा है या वो है, बट मुझे इनका थोड़ा सा पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के अच्छा लगा, कुछ टॉपिक्स को लेकर के, क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है आपका कि आप एक ही टॉपिक में आपने 10-10 15-15 पेजेस भर दिए। तो बहुत मतलब पिछले साल के आप पेपर्स देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको ना टॉपिक ओरिएंटेड ही पढ़ना है। आप जैसे कि टीकाकरण है, 8 नंबर आता है टीकाकरण से, अब कौन सा टीका बच्चों को कब लगता है, कहाँ लगता है ना, किस मतलब किस एज में लगता है, बॉडी के किस पार्ट में लगता है, फिर वो टीका का जो आता है उसकी पहचान कैसे होती है, फिर टीका ख़राब तो नहीं होता। जैसे पोलियो है तो पोलियो का ओरल ड्रॉप भी लगता है, इंजेक्शन वाला भी लगता है ना, तो दोनों की खोज किसने की, कब की, कहाँ लगता है, किस मंथ में लगता है, तो कितने डोज लगते हैं टोटल। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर उसको फॉलो करो आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करो, तो आपको फिर टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका पढ़ने में बहुत मन भी लगेगा। और अपने आप पे बिल्कुल प्रेशर मत आने दो, आप अपने आप पे प्रेशर मत आने दो। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, 1-2 घंटे ही मिल रहे हैं, तो आप उतने में पढ़ो, आपका धीरे धीरे सिलेबस हो जाएगा। कहाँ लग गई? तो आपका धीरे धीरे सिलेबस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे, आप बहुत स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा आपका। और फिर और कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अभी तो ये बेटू बिल्कुल नहीं बात करने दे रहा है तो अभी के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट सबको।